हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा करेंगे 10 फरवरी 2025 के लिए 10th ऑफ फैब 2025 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। देखते हैं बाजार कैसे रह सकता है और क्या क्या एक्सपेक्टेड है बाजार से, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस भी हैं। इलेक्शंस की भी थोड़ी चर्चा करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे कि किस तरीके से बाजार रहेगा और उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है बाजार। पहले लेवल्स समझ लेते हैं हम कि क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। और आज जो बाजार ने ओपनिंग दी है, पहले उसको देख लेते हैं कि कितने पे ओपनिंग दी और डाउन साइड के लिए कितना आया बाजार, तो वो चीज़ के ऊपर गौर कर लेते हैं। तो पहले गाइज हम चलते हैं सीधा अपने ओपनिंग की तरफ। ये बाजार ने आज कितने पे ओपनिंग दी थी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बाजार ने आज ओपन दिया 23,649 पे बाजार ने ओपन दिया। बाजार ने क्लोज दिया 23,559 पे, और ये लगा लीजिए कि लगभग लगभग 43 पॉइंट डाउन ही बंद हुआ है बाजार। और लो बाजार ने लगाया था 23,443 का। तो गाइज आपको प्रीवियस वीडियो में ध्यान होगा, डाउन साइड के लिए जब हमने बोला था, हमारा वैसे तो व्यू अपसाइड का था, मगर एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज डाउन साइड आएगा बाजार। पहले ऊपर की तरफ गया, ओपन ही ऊपर हुआ बाजार। तो जो हाई लगाया बाजार ने वो लगाया 23,694 का, और जो हमारा व्यू था वो यही था कि 23,644, और उसके बाद का जो लेवल आना चाहिए था वो आना चाहिए था 23,725 का। तो 725 के लेवल तक तो नहीं गया बाजार फिलहाल, और यहीं से वापसी घूम गया बाजार। आज जो आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी है, उसके चलते बहुत कुछ हुआ बाजार के अंदर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ आई किसी को भी। गवर्नर साहब की थोड़ी बॉडी लैंग्वेज जो थी उनकी थोड़ी हल्की थी, जिस वजह से मतलब बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से तो ठीक थी उनकी, बट अगर आप देखेंगे तो उनको ये चीजें परफेक्टली पता है कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं और उनको ठीक कैसे किया जाना है। बस वो एक जो एक्सपेक्टेशन है ठीक होने की, हमें उस पर भरोसा है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियां पकड़ लेता है वो उसको ठीक भी कर लेता है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी गलती पकड़ी है, और जो टर्म्स के अंदर गलतियां हुई हैं वो उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज ये बॉडी लैंग्वेज में इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक फर्स्ट टाइम अपना प्रभाव डालना चाह रहे थे। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो सेटअप था, सेटअप को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज पता लगती है कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से चाह रहे हैं चीजों को ठीक करना, कि अपने हाथ में होल्ड रख के चीजों को किस तरीके से ठीक करेगा। वो आने वाले टाइम में उनकी ठीक हो जाएंगी चीजें धीरे धीरे, जैसे वो सिस्टम में पूरी तरह से घुलेंगे मिलेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगी ये सब चीजें। तो आज उनका फर्स्ट एक किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस था सबके सामने। तो थोड़ा सा हो सकता है कि उनको थोड़ा सा फील हो रहा हो, या थोड़ा सा अंदर से होता है फर्स्ट टाइम किसी को अटेंड करना हो, कुछ बड़ा तो इवेंट अटेंड करना हो, तो हो सकता है उस वजह से हो। बाकी देखते हैं कि निफ्टी का जो लेवल निकल के आता है वो अपसाइड के लिए क्या निकल के आता है। बाद में चर्चा करेंगे, दिल्ली इलेक्शन की भी थोड़ी चर्चा करेंगे आज हम आपसे कि क्या अगर रिजल्ट आते हैं तो किस हिसाब से रहता है। तो पहला लेवल देख लेते हैं गाइस। जो बाजार ने जो क्लोजिंग दी है वो हमने आपके साथ शेयर कर ही लिया है। जो बाजार ने क्लोज दिया है वो 23,559 पे दिया है। तो 23,559 पे हमारी एक्सपेक्टेशन गाइस अभी भी अपसाइड की है। तो चाहे कोई भी कुछ कहे तो, बट हमारे को अभी यकीन नहीं हो रहा जिस तरीके से डेटा बना हुआ है, और बाजार बार बार इसी लेवल के पास आके 600 के लेवल के पास बार बार आके होल्ड कर रहा है ना, तो ये बाजार बहुत कुछ कह रहा है अपसाइड जाने के लिए। तो इंतजार है या तो कल के इलेक्शन के रिजल्ट्स का, किसी चीज का तो इंतजार है कि 24,000 का लेवल बाजार छुएगा, माल कटेगा वहां 24,000 या 24,100 पे माल काटा जाएगा। उसके बाद डाउन साइड के लिए प्ले किया जाएगा। जब सारे बुलिश हो जाएंगे कि हाँ तो 24,000 का लेवल आ गया और 2 दिन सस्टेन भी हो गया बाजार,
उसके बाद नीचे लाया जाएगा बाजार को। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, बाकी देखते हैं आगे क्या हो सकता है बाजार के अंदर। तो अब चलते हैं लेवल्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि अपसाइड के लिए अगर बाजार जाएगा तो पहला लेवल जो हमारे हिसाब से ब्रीच करके ऊपर निकलना चाहिए बाजार को, वो बाजार का लेवल होगा 23,644। सेकंड लेवल होगा 23,725। थर्ड लेवल बाजार का आता है गाइस 23,817। ये लेवल क्रूशल है गाइस, इस चीज के ऊपर आप गौर रखिएगा, ये लेवल क्रूशल है। ये हो सकता है बाजार इससे डाउन साइड के लिए दोबारा आना शुरू कर दे, तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद का जो लेवल निकल के आता है गाइस, वो सीधा लेवल निकल के आता है 24,000 का। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद का कहीं पे भी कोई हडल नहीं है, सीधा बाजार 24,000 का टारगेट अचीव कर सकता है। और उसके बाद 24,050, और अगर 24,050 गया तो हम यहाँ पे अपना 100% अगर हमारे पास हुआ क्वांटिटी तो हम पूरा पूरा बुक कर देंगे। और फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे कि बाजार के लिए क्या चाल बनती है डाउन साइड की। और इसमें हम बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं छोड़ेंगे, और नीचे के लेवल से हम बुकआउट करते चले जाएंगे। बाकी देखेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा कम मार्जिन मिलेगा, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। बाकी अब आपके साथ हम चर्चा कर लेते हैं कि कल हमने क्या बोला था और बाजार किस लेवल तक रहा। तो 431 का लेवल हमने आपको बताया था कल, आपको ध्यान होगा, प्रीवियस वीडियो में जाकर चार्ट भी देख लीजिएगा। तो 431 का लेवल हमने बताया था, वहां तक टच नहीं किया बाजार, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वहां तक टच ही नहीं किया जब बाजार ने, तो हम कैसे बात करें उसके बारे में। तो जबकि हालांकि कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था बाजार का, 43 और 10 पॉइंट का था, हम तो इसको भी मेजर ही लेके चलते हैं कि हमारी इतनी भी बात गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको डिसिप्लिन से कोई चीज़ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हमारी इतनी भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। तो बाकी आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी एक्सपेक्टेशन था बाजार उसी हिसाब से ही रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि बाजार एक बार को थोड़ा ऊपर जा करके वापसी मूव डाउन साइड के लिए करेगा, क्योंकि कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। अगर कल दिल्ली इलेक्शन को लेकर के भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बीजेपी के फेवर में आता है, जिस तरीके से नैरेटिव बना हुआ था सारा का सारा कि भाई बीजेपी बीजेपी बीजेपी, हर एक जगह जो एग्जिट पोल्स वगैरह है उसमें बीजेपी ही आ रही है, तो हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बने और बाजार अपसाइड के लिए जाए। तो वो चीज़ हम देखेंगे, गौर करेंगे। और अगर डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो हमारा जो पहला लेवल निकल के आता है डाउन साइड का, जब तक के बाजार 23,431 का लेवल नहीं तोड़ता डाउन साइड के लिए, हम प्ले नहीं करेंगे डाउन साइड, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा। ये मैं ऑप्शन बायर्स के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। आज भी बहुत तेजी से प्रीमियम डीके हुआ अगर आप देखेंगे तो, और एक्सपेक्टेशन है कि कल भी प्रीमियम डीके हो सकता है, अगर रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया तो डाउन साइड के लिए भी बाजार आ सकता है। और 431 से नीचे ही हम प्ले करेंगे, 23,431 से नीचे ही हम प्ले करेंगे, उससे पहले हम प्ले नहीं करेंगे। और जो दूसरा लेवल निकल के आएगा हमारा, वो 23,320 का आएगा। और उसके बाद का जो लेवल आएगा वो आएगा 23,149, और उसके बाद का लेवल 23,000 का। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि बाजार पहले एक बार को अपसाइड जाए, 1 या 2 दिन सस्टेन करे वहां पे, और उसके बाद डाउन साइड के लिए आए। तो देखते हैं कैसा रहता है बाजार का मोमेंटम कैसा रहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि आज की ओपनिंग क्या थी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे भी चर्चा करके आपको बता देते हैं कि क्या क्या रहा और कैसे रहा। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी का जो आज का ओपन था, वो बाजार ने दिया हमारे को 50,484 पे, और जो हाई बाजार ने लगाया वो लगाया 50,641 पे, और जो लो बाजार का था वो था 49,871 का। और जो अपसाइड के लिए बाजार गया, और जहां पे क्लोजिंग दिया बाजार ने, सॉरी, वो दिया 50,158 पे। तो गाइज इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब तक के बाजार 700 के लेवल से, 50-700 के लेवल से अपसाइड ना निकले, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो हमने आपको पहले बताया कि जब तक के बाजार अपसाइड के लिए ना निकले 50-700 के, पोजीशन मत बनाइएगा।
और क्योंकि आप अगर आप गौर करेंगे ना तो बैंक निफ्टी का भी इस तरीके से हो चुका है कि अगर ऑप्शन बायर है तो उसका तो प्रीमियम डिके होना ही है, क्योंकि मूव नहीं आता 15-15 दिन इसमें ढंग से। अगर मूव आया बीच में, एक आया 800 पॉइंट 900 पॉइंट का मूव आया, बट वो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर इतना मूव नहीं आता। अगर आप देखेंगे तो आज कितने सेशन हो चुके हैं बाजार को, लगभग लगभग 6 सेशन हो चुके हैं बाजार को। तो 6 सेशन के अंदर सिर्फ एक मूव आया है, और उस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर किसी ने होल्ड कर रखी है पोजीशन तो वो लॉस में ही होगा, प्रॉफिट में नहीं हो सकता। तो हम आगे चलते हैं इस चीज को लेकर। 15 तारीख के बाद ही पोजीशन बनाने का फायदा है, कोई भी डाउन साइड की अप साइड की। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेल करते तो आपका फायदा ही फायदा है इसमें, क्योंकि बाजार इतना मूव नहीं कर रहा है। तो आप भी देखेंगे बाजार ने इतना इतना मोमेंटम नहीं पकड़ा है पिछले 10 से 15 दिन से। बाजार खाली 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट इसी तरीके से मूव कर रहा है। तो 300 400 पॉइंट एट द मनी में तो आपको फिर भी मिल जाएगा, अगर आपने ऑप्शन सेल कर रखा है तो और ऑप्शन बाइंग में तो प्रीमियम डीके होता है, आपको पता ही है। तो आगे का लेवल हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या लेवल निकल के आता है। हमारी जो टारगेट पे नजर है वो गाइस 50 700 का अगर लेवल ये निकालता है आप साइड के लिए, तो सेकंड लेवल जो निकल के आएगा, ये फर्स्ट लेवल हो गया, और जो सेकंड लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसका 51,110 का। 51,110 का लेवल निकलेगा बाजार, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ 51,400 और 51,800 तक बाजार रह सकता है। और डाउन साइड के लिए अगर हम देखेंगे तो डाउन साइड का जब तक ये बाजार 49,944 क्रॉस करके नीचे नहीं आता, और 15 मिनट की कैंडल अगर आप देख लीजिएगा, उसका लो उसका हाई, आप ये चीज का गौर रखिएगा। 15 मिनट की कैंडल क्या बोल रही है उस हिसाब से डिसाइड करके, आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता भी रखा है कैंडल को किस तरीके से देखना है और कैसे देख करके पोजीशन बनानी है। आप मेरा लर्निंग वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से पोजीशन बनेंगे। और जो मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो जो बनाया था, उसके अंदर आपको साफ तौर पे समझाया था कि आप हैज करके अपना सस्टेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं मंथली बेस, क्योंकि जिसके अंदर आपको 7 to 8 लाख की कैपिटल चाहिए, और उसके अंदर आपका बिल्कुल रीजनेबल प्रॉफिट जो 60,000 तक का है वो आपका आराम से इजीली निकल सकता है। तो वो समझाया हुआ अगर जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगी चीज़ों की। और बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल की। तो डाउन साइड का जो लेवल निकल के आता है गाइस 49,944। सेकंड लेवल जो निकल के आता है हमारे पास वो आता है 49,754। और थर्ड लेवल जो निकल के आता है वो आता है 49,500। तो इन 3 लेवल पे गाइस गौर रखिएगा डाउन साइड के लिए। और जो एक किस्म का ये लगा लीजिए यहाँ से बाजार पूरी तरह बेरिश हो जाएगा, तो वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ 49,120। अगर बाय द वे चला जाता है बाजार तो बाजार पूरी तरह बेरिश हो जाएगा और एक अच्छी खासी मंदी की चपेट में आ जाएगा बाजार, और फिर ऊपर आना बाजार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जो अभी के टाइम पे हुआ है उससे बहुत ज्यादा कठिन रहेगा बाजार को ऊपर आना। तो फिर तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि 2-3 महीने वो 49,000 के लेवल पे ही ऊपर नीचे करके 48,500 से लेकर के 49,500 के बीच में 1,000 पॉइंट में ही घूमता रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा गाइस, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और अब आ जाते हैं थोड़ा दिल्ली इलेक्शंस के ऊपर कि भाई क्या क्या है। उससे पहले एक चर्चा आपके साथ और कर लेते हैं, आपको एक चीज और दिखा देते हैं। जो टेक्स्ट स्लैब है उसको मैंने निकाला था, और उसको निकालने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं टेक्स्ट स्लैब्स को कि उसके अंदर क्या क्या है और कितने कितने टेक्स्ट स्लैब पे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं टैक्स लैब है, 0 to 4 lakhs के ऊपर जीरो है। और ये तो सब चीज आपको सबने बताई दी होगी, आप देख सकते हैं इसके अंदर।
गौर से देखिएगा कि अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो बाद में भी आराम से बैठ के समझ सकते हैं। और आगे की और चीज मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर कि कितने पे कितना टैक्स अगर लगता है और कितना उस पर रिडीम करना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। तो ये देखिए, अगर आप 17,25,000 है उसमें 3 लाख एग्जम्प्टेड माइनस हो जाएगा लगभग लगभग, तो आपको 14,25,000 के हिसाब से भरना होगा। ये उस हिसाब से है पूरा का पूरा टैक्स स्लैब। आप देख रहे होंगे, आप समझ सकते हैं इस चीज को। और इसके अंदर जो बेनिफिट वो स्टार्ट है लगभग लगभग, अगर मैंने जो निकाला है बेनिफिट, लगभग लगभग 15-17 हज़ार रुपए से लेकर के जो हायर स्लैब है, अगर 50 लैक्स तक भी है किसी का, और 50 लैख से अबव है तो फिर बात अलग है। 50 लाख तक के लिए भी लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की बचत है। तो गाइस इसको तो कह सकते हैं कि हाँ अच्छी खासी बचत है। और बाकी देखते हैं कि बाजार कैसे रहता है। ये सब चीजें तो हो चुकी हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी सब चीजों के लिए बुलिश बनी हुई है, मगर बाजार बुलिश नहीं बन रहा। तो क्यों नहीं बन रहा, वो देखेंगे आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है और कल का इम्पैक्ट कैसा रह सकता है, क्योंकि मंडे को उसका इम्पैक्ट दिखेगा हमें। और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि दिल्ली इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बीजेपी के नैरेटिव होते हैं, और बीजेपी हर बार कुछ ना कुछ एक एक स्लोगन सा बना लेती है अपना। और स्लोगन जैसे कटेंगे बटेंगे और राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो कुछ स्लोगन इनके लिए फायदेमंद रहते हैं, कुछ नुकसानदायक रहते हैं। और इस बार अगर तो कुछ साइलेंट था, बट साइलेंट था, मगर आप गौर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने भी ये चीज पे गौर किया और ये चीज सुनी है क्या लोगों से, कि केजरीवाल जो है वो रोता ज्यादा है काम कम करता है। तो इस बार का ये एक नैरेटिव इन्होंने सेट करा और इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि जितने मेरे क्लोज पर्सन्स हैं, मान लीजिए कि जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं या मैंने जिनसे बात की, अगर वो बीजेपी से या किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उनके सबके मुंह से एक चीज यही चीज निकली कि बीजेपी का पर्सन जो है वो ये जरूर बोला कि हाँ नहीं हम तो न्यूट्रल हैं, बट ये है कि भाई केजरीवाल रोता बहुत है। तो एक माइंडसेट इस तरीके से बना दिया सबका कि आपको भी ये चीज क्लिक करेगी, हाँ यार कुछ गलत नहीं बोला बंदे ने, बट रोता तो है वो। तो ये होती है साइकोलॉजिकल गेम। और जो भी इनका साइकोलॉजिकली बनाता है चीजों को और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी में करते हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हो, किसी में भी करते हैं, मगर सेट कर देते हैं और लोगों को बातों में ले आते हैं अपनी। ये बात जरूर है। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, नए वीडियो में मिलेंगे आपसे।